सवाल तो ये होना चाहिए कि किसकी प्लानिंग से तुम्हें किसने कहाँ भेजा। मुझे ये लगता है कि कहीं इन सब के पीछे तुम्हारे उस आशिक का कमाल तो नहीं है, शहीर का। कहीं तुम उससे निकाह करके तो नहीं आ गई? कहीं ये सब कुछ निकाह के लिए तो नहीं था? बताओ ना प्लीज। तुम्हें पता है तुम एक ज़हनी बीमार लड़की हो, अपने ज़हन पे ज्यादा जोर मत दो। अगर देनी है ना तो मेरी जान दाद दो मुझे, तो मेरी प्लानिंग है। अजमीर तो तुमसे शादी कभी नहीं करेगा, और अजमीन से जान छुड़ाने के लिए ही ये सब कुछ मैंने किया था। ताकि तुम अजमीर की जान छोड़ दो। मैंने तुम्हें खुद किडनैप करवाया था, मगर तुम्हारा गुड लक बहुत अच्छा है, तुम वहां से भागने में कामयाब हो गई। काफी अच्छी किस्मत लेकर आई हो वैसे। ये बताओ कि तुम्हारा निकाह शहीर के साथ हो गया या नहीं? खैर, ये मसला भी वैसे मेरा है नहीं, तुम निकाह करो या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था अपने भाई से तुम्हारी जान छुड़ाना, वो तो मैंने कर दिया। अबू, अबू, क्या हुआ आपको? अबू, अबू क्या हुआ? वरदा, जाओ इनकी मेडिसिन लेके आओ। अबू क्या हुआ? प्लीज उठे ना अबू, जाओ ना जल्दी जाओ। अबू क्या हुआ? प्लीज उठे ना अबू। वो भाई, अम्मी, प्लीज आए। क्यों? भाई देखे ना, भाई देखे ना। प्लीज प्लीज आराम से। या अल्लाह, क्या हो गया इनको? इस्माइल, आपने तो सभी कुछ सुन लिया है अंकल। आपकी जिंदगी मेरी मौत बन सकती है। आई एम रियली सॉरी। भाई आप प्लीज जाए, एम्बुलेंस लेके आए जल्दी से। अगर मैंने शहीद पर कोई सख्ती की थी तो कहीं ना कहीं उसकी बेहतरी थी। अगर उसने जानबूझकर मेरी इज्जत को बार बार तार किया। सवाल तुम्हारे बेटे ने मेरा बिजनेस ज्वाइन किए बगैर ही मुझे मात दे दी, सूद समेत सब कुछ लौटा दिया। एक भाई का रिश्ता था मेरे पास, तो बोले मुझे उन्हें भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आई एम सॉरी डैड, मैं जा रहा हूं। अब आपको कोई नहीं सताएगा, कोई बदला नहीं लेगा आपसे। और रही बात सूद की, मैंने सूद समेत कुछ नहीं लौटा, लेकिन हाँ, जिंदगी ने सूद समेत सारा से
मेरा थोड़ा कहाँ जा रहे? जहां अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सको। इतनी इजाजत तो देंगे ना आप मुझे। भाई साहब, आपके तो 14 तबक रोशन हो गए होंगे। क्या समझ रहे थे अपनी बदकिरदार बेटी मेरे इकलौते बेटे के मत्थे मार देंगे और मैं देखती रहूंगी? सोच होगी आपकी। बाबा, बाबा, मम्मा, मम्मा, पापा कहाँ पर है? क्या हो गया? पापा कहाँ है? मुझे जल्दी बताएं। क्या हो गया बेटा? सब कह इस्माइल अंकल को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल में है। हार्ट अटैक? जी। कब? तुम एक काम करो, गाड़ी निकालो, मैं वारंट लेके आता हूँ। कहीं मेरी कॉल से चलो, खस कम जहां पाक। डॉक्टर, अबू की तबीयत कैसी है? हार्ट अटैक से तो शायद, मगर गलत मेडिसिन की वजह से उनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया। और डॉक्टर अब सॉरी, ही इज नो मोर। हम उन्हें नहीं बचा सके। अरे ये झूठ है। अरे क्या? कैसे हुआ? यह तो बहुत बुरी खबर है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? अजमेर की शादी पोस्टपोन हो गई है। उसके फादर इन लॉ की डेथ हो गई है। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है। ऐन शादी के मौके पे बाप का यूं मर जाना। हाँ, बुरी खबर है। हम सिवाय अफसोस के क्या कर सकते हैं? डेथ कैसे हुई उनकी? हार्ट अटैक। सलमान, हमें वहां जाना चाहिए। किस मुंह से जाएंगे? जानती है ना कि उनकी लड़की की बर्बादी में हमारा बेटा शामिल है। मेरी बात मानो सबा, उसे मुल्क से बाहर जाने दो। उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया, बल्कि शायद जिंदगी में पहली बार उसने सही फैसला किया है। लेकिन उनके घर पे तो कयामत टूट पड़ी होगी ना। इस बात का अगर शहर को पता चल गया तो उनकी क़यामत और शहर का दुख मजीद बढ़ जाएगा। सलमान, कहीं शहीर ने उस लड़की से सच में? नहीं सबा, अगर उसने उसे अपना लिया होता तो वो मुल्क से बाहर जाने की बात कभी नहीं करता। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बुज़दिल नहीं हो सकता।
तुम मुझे वाकई बहुत अच्छे लगते हो। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में नहीं, मैंने तो भाई के लिए। गॉड, महम किसे बेवकूफ बना रही हो तुम? तुमने जो किया वो अजमीर के लिए किया। शहीर भाई की आड़ में आकर अजमीर को पाने की कोशिश की। हाँ की, मैंने किया है ये सब कुछ। मैं मोहब्बत करती हूँ अजमीर से, पाना चाहती हूँ उसे हर हाल में, हर कीमत पर। नहीं देख सकती मैं उसे किसी और का होते हुए। बेचारी खुदा पे तो क़यामत उठ पड़ी। दुल्हन बनकर बेटी ने रुखसत होना था, जनाजे की शक्ल में बाप रुखसत हो गया। हाँ बहन, शादी वाला घर मातम वाले घर में बदल गया। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे। तुम अपनी बेटियों को देखो, जिसने आज दुल्हन बनना था वो बाप को खो बैठी। उसे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आपको सब्र दे। गलत मेडिसिन की वजह से उनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया। सॉरी, ही इज नो मोर। मुझे नहीं पता, फटा लेने की। जल्दी तो पानी दो। रुक जाओ वहीं। क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, क्यों आई हो? तुम्ही ने मेरे बाप को मारा है ना? इसी ने मेरे बाप को मारा है अम्मी। इसने जानबूझ के अम्मी को गलत मेडिसिन दी थी। चले जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मी, इसने अम्मी को गलत मेडिसिन दी थी। अम्मी 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 इसको कहे यहाँ से चली जाए। जाओ तुम यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। इसको कहे यहाँ से जाए। अम्मी इसको कहे यहाँ से जाए। खुद को संभालो। इसी ने मारा मेरे बाप को। अम्मी, इसने अम्मी को गलत मेडिसिन दी थी। अम्मी 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 इसको कहे यहाँ से चली जाए। इसको कहे यहाँ से चली जाए। अम्मी अम्मी इसको कहे यहाँ से चली जाए। इसने अम्मू को मारे, अम्मू चले गए। तो पागल हो गई है। तुम अपने दिल पर ये बात मत लेना, समझ आ रही है ना? ऐसे जो भी हुआ है ना, खुदा की
साथ बहुत ही बुरा हुआ है। पहले अगवा, शादी खत्म हो जाना और अब बाप का चले जाना। मुझे ये बताएं कि आज़मीन ने कुछ कहा है आपसे? अब उसको कहने की जरूरत है? अब तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये बताओ, ये होता तुम पे गलत दवाई देने का इल्जाम क्या लगा रही थी? आपने तो कहा पागल है वो, और किसी पागल की बात का यकीन थोड़ी कर सकते। वो तो डॉक्टर ने बताया, इसने ना अंकल को गलत मेडिसिन दे दी थी, इसलिए उनकी डेथ हो गई है। अब ये बिला वजह इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। भाई, उसने खुद दवाई दी है। मुझे लगता है होता तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब तो बर्बाद ही हो गई है वो तो। जो भी हुआ, लेकिन बिना वजह सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दी। इस तरह कोई बोलता है क्या? अच्छा छोड़ो ना, ये मौका नहीं है ऐसी बातें सोचने का। कुछ तो है जो वर्ता मुझसे छुपा रही है। बेहतर होगा फोन वाली बात मैं भी दबा ही दूं। खुदा का मुंह बंद करना बहुत जरूरी है। कहीं उसकी बात आरएस ने सुन ली तो? नहीं, मुझे अभी कुछ करना होगा। क्या सोच रही हो वर्ता? इस वक्त यहाँ खड़े होना सही नहीं है। यहाँ सिचुएशन ऐसी है और बहुत ही अजीब माहौल हुआ है। चलो आप चले, मैं आती हूँ। आ जाओ जल्दी। फाइनली तुम आज खुदा के हो जाओगे। इसीलिए सब कहते हैं रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, और आसमान वाले से कौन टकरा सकता है। डैड, आप यहाँ? क्यों? मैं अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, पर आज तक आप आए नहीं ना, इसलिए। इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ कि ये भूख हड़ताल और कमरे में कैद क्यों? अरे डैड, आपसे किसने कहा? आपको तो पता है कि मैं कितनी डाइट कॉन्शियस हूँ, बस इसीलिए। आई थिंक कि मुझे अपने बच्चों का ट्रस्ट डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। माँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें कोई भी मसला हो तुम अपने डैड से डिस्कस कर सकती हो। थैंक यू सो मच। आई लव यू। I love you too. It's okay, my fairy. लजानिया, फेवरेट रेस्टोरेंट चले? आप चले, मैं आती हूँ। इस्माइल, मेरे यार, दगा दे गया मुझे। कोई ऐसे जाता है क्या? अचानक चला गया, ना कुछ कहा ना सुना, बस रखते सफर बांध ली। चाय पी लें। आप सही तो है ना? मेरी जात का एक टुकड़ा कट गया मुझसे। अफसोस, अफसोस कि बेटी की खुशी नहीं देख सका। ऐसे शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन कहे बिना भी चारा नहीं है। बोलो, मेरे ना कहने से कौन सा रुक जाना है तुमने? आप चाहे जो भी समझे, मुझे
बहुत साफ शफाफ लफ्जों में बात करने की आदत है। इस्माइल भाई के जाने की वजह उनकी बेटी के जाने से जुड़ी है। फिर बकवास शुरू कर दी तुमने। मुझे तो हैरत होती है कि इतने साल मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी में गुजार कैसे दिए। बेटी की मां हो तुम, क्यों भूल जाती हो? इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी बेटी उस घर में ब्याही है जहां से बेटी लाने में तुम्हें आर महसूस हो रही है। गलत। अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन तुम खुद हो, तुम खुद। जैसे इन्होंने कसम खा रखी है ना कि खुदा को इस घर में लेके आएंगे, उसी तरीके से मैंने भी ठान ली है। इस घर में तो वो हरगिज़ नहीं कदम रखेगी। अब देखते हैं किसकी कसम पूरी होती है। खाना खा ले, आपने कुछ नहीं खाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम अम्मी, हुदा और युसरा को जाकर खिला दो। रो रो कर हालत बुरी हो गई है उनकी। उनकी फिक्र मत करें आप, मैं उन लोगों को खिला कर ही आई हूँ और अपने हाथों से। अब आप भी खा लीजिए ताकि फिर मैं भी कुछ खा लूं। मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। थैंक यू बता। थैंक यू? कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब तो मेरा फर्ज है। अंकल के जाने का दुख मुझे बहुत है। मैंने हमेशा उनको वो दर्जा दिया जो मैंने अपने बाबा को दिया। मैं उनको गलत मेडिसिन देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। मैंने उनको गलत मेडिसिन नहीं दी है। क्या? किसने कहा तुमने गलत मेडिसिन दी? रहने दें, बिला वजह बात बढ़ जाएगी और मैं नहीं चाहती कि इस मौके पर कोई बदमज़गी हो। वर्दा, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है। बताओ किसने कहा? खुदा ने। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। मुझे इस बात का दुख है कि इतने सारे लोगों के सामने उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मुझ पर इल्जाम लगाया। मैं मानती हूँ कि वो बहुत दुखी है, वो अपने होश में नहीं है, लेकिन वो सब लोग तो होश में हैं जिन्होंने अपने कानों से वो बात सुनी। मैं किस किस को वजाहत देती फिरूंगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नहीं दी उन्हें कोई भी मेडिसिन। मैं सोच भी नहीं सकती। कौन सा वक्त है ये? इस वक्त ये वर्दा, तुम प्लीज फिक्र मत करो। इस तरह तो हम भी कह सकते हैं ना कि खुदा ने दी थी मेडिसिन अब्बू को, और मैंने खुद देखा था। और ये सब बहाने हैं, कहने की बात है। मौत का वक्त तो मुकर्रर है। अब्बू चले गए इस दुनिया से। तुम प्लीज खाना खाओ।
और इन फजूल बातों पर ध्यान मत दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी खाना। जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगी, और ना मुझे भूख है। खा लो ना। पानी पी लीजिए। बेटा, जिंदगी तो मौत की अमानत है। इंसान तो पैदा ही इसी ईमान के साथ होता है। उसने पलटकर अल्लाह के पास जा। देखो बेटा, अब तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, तुम लोगों के अच्छे अमाल की जरूरत है। बेटा युसरा, कुछ खा लो। लो, थोड़ा सा खा लो बेटा। मिया, आप खाए। मेरी जान, मेरी फिक्र नहीं करो। माँ तो अपनी भी फिक्र सिर्फ अपनी औलाद के लिए करती है। मैं खा लूंगी, चलो खा लो थोड़ा सा। अस्मी, अस्मी बेटा, तुम भी खाना खा लो बेटा। अम्मी, चुप, हिम्मत करो, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर बस। खुदा, बेटा तुम यहाँ बैठी, मैं सारे घर में तुम्हें देख रही थी। बेटा, रोते नहीं है, जाने वाले को तकलीफ होती है। अम्मी, जो पीछे रह जाते हैं तकलीफ तो उन्हें भी बहुत होती है। ये घर कितना सुनसान हो गया ना उनके जाने से। कितनी रौनक होती थी ना। वीरान सा लग रहा है ये घर। वो हमेशा मेरा साथ देते थे, मुझे कहते थे कि खुदा बेटा तुम जो बनना चाहती हो बनो, मैं जहां तक पढ़ना है पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो
सारी हिम्मत थी वहां से मिलती थी अपनी। अब वो चले गए, मुझे हिम्मत कहाँ से मिलेगी? मैं तो बहुत टूट गई हूँ उनके जाने से। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अब्बू अब नहीं रहे, अब्बू चले गए। यही बैठ के मैं अब्बू से बातें करती, मैं अपना दिल हल्का करती थी उनके साथ। मुझे आप बताएं, मैं अपना दिल कहाँ हल्का करूंगी? एक वही तो थे मेरे पास भी। मुझे हर जगह से उनकी खुशबू आती है। मुझे लगता है वो आसपास ही है। अभी मुझे बहुत तकलीफ है। हिम्मत करो मेरी बच्ची, हिम्मत कर। मुझसे हिम्मत नहीं होगी अब। मुझसे हिम्मत नहीं होगी अब। मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। नहीं रह सकती उनके बगैर। अब्बू आप क्यों चले गए? मॉम थैंक यू फॉर दिस लवली टी। मैं इस चाय को बहुत मिस करती हूँ। चाय मिस नहीं करती हूँ, ये जो बैठे बैठाए चाय मिल जाती है ना, इसको मिस करती हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। इनफैक्ट आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, और मॉम ने जैसे ही मुझे बताया मैं तो फट से घर से बाहर निकल आई। तो सारा दिन वैसे ही फ्री बैठी होती हो, आ गई हो तो कोई बड़ा कारनामा तो नहीं किया तुमने? मॉम देख रही हैं आप अपने लाडले को। और बाय द वे ये महाम इतनी चुप चुप क्यों है? पता नहीं, दोनों बहन भाई 2-3 दिन से खफा हैं। मान नहीं सकती मैं, ऐसा हो नहीं सकता कि शहीर महाम से खफा हो जाए। शहीर तो महाम के लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ता है। भाई वाकई मुझसे खफा है। अनबिलीवेबल। शहीर ये मैं क्या सुन रही हूँ? चलो मैं रात के खाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हमारे घर में ग्रैंड डिनर होगा। ग्रैंड डिनर? तुम इतना परेशान मत हो, वैसे ही जा रहा हूँ तो अब इसे और कोई सताएगा नहीं। शहीर नाउ आई एम सीरियस, बताओ क्या इशू है? इससे ही पूछ रहा। अरे क्या इशू है? कुछ नहीं।